हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे असाइनमेंट के फ्रंट पेज के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इग्नू में असाइनमेंट सबमिट करने के टाइम पे आपको सबसे पहले फ्रंट पेज लगाना होता है। एंड फ्रंट पेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है असाइनमेंट का, क्योंकि फ्रंट पेज में आपका सारा डिटेल लिखा हुआ होता है। आप लोग को ये भी पता होगा कि इग्नू में मिलियन ऑफ स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। असाइनमेंट जहां पे सबमिट होता है वहां पे लाखों असाइनमेंट सबमिट होते हैं। अगर आपने अपना डिटेल सही फिलअप नहीं किया, फ्रंट पेज में सारा डिटेल आपने नहीं लिखा, तो फिर आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट होने में काफी मुश्किल होगा। एंड ये हर साल स्टूडेंट के साथ होता है कि उन्होंने फ्रंट पेज में सही डिटेल नहीं लिखा होता है, जिसकी वजह से उनका असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट होने में टाइम लगते हैं। तो आपको चाहे जो भी असाइनमेंट का फ्रंट पेज लगाना है लगाओ, लेकिन उसमें डिटेल सही लिखना। बहुत सारे चैनल पे आप लोग देखोगे, बोलेंगे ये असाइनमेंट का फ्रंट पेज लगा लो, इससे अच्छे मार्क्स आएंगे, ये फ्रंट पेज लगा लो, इससे 90 मार्क्स आएंगे, 100 मार्क्स आएंगे। लेकिन असाइनमेंट के फ्रंट पेज का मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। बस मार्क्स आपका लग जाए, इससे लेना देना है, क्योंकि उसमें आपको डिटेल बस अपना सही लिखना है। और जो डिटेल बोला गया है आप लोग को, वो सारा डिटेल लिखना है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। नाउ हर साल मैं आप लोग को रिकमेंड करता हूं ये फ्रंट पेज जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। क्यों ये मैं रिकमेंड करता हूं? ज्यादातर स्टूडेंट को थोड़ा सा डिजाइन वाला फ्रंट पेज अच्छा लगता है, जिसमें इग्नू का लोगो हो, उसमें इग्नू का नाम लिखा हो और थोड़ा सा डिजाइन उसमें हो, तो उनको ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि चाहे डिजाइन आप जितना कर लो, चाहे आप पेन से भी अपना डिटेल लिख लो, लेकिन अल्टीमेटली में आपका डिटेल से मतलब है। फ्रंट पेज आप कौन सा लगा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, उससे आपके मार्क्स के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं ये डिटेल ये जो फ्रंट पेज है वो क्यों यूज करने के लिए बोलता हूं? क्योंकि जितने भी रीजनल सेंटर की तरफ से जो गाइडलाइंस रिलीज किया जाता है, उसमें जो डिटेल आपको लिखने के लिए बोला जाता है, वो सारा चीज इस फ्रंट पेज में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि कोलकाता रीजनल सेंटर की तरफ से अभी गाइडलाइंस रिलीज किया गया है, उसमें बोला गया है कि आपका जो टाइटल पेज होगा, यानी कि फ्रंट पेज, उसमें क्या क्या डिटेल होना चाहिए। तो उसमें बोला गया है कि उसमें इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, डेट ऑफ सबमिशन होना चाहिए, प्रोग्राम कोड एंड टाइटल होना चाहिए, कोर्स कोड एंड टाइटल होना चाहिए, असाइनमेंट कोड होना चाहिए एंड स्टडी सेंटर कोड होना चाहिए। और ये सारा डिटेल आपको इस फ्रंट पेज में देखने को मिलेगा। बाकी अदर फ्रंट पेज भी है, उसमें भी डिटेल है, लेकिन सभी डिटेल उसमें मेंशन नहीं है। कुछ जगह पे असाइनमेंट नंबर दिया जाता है, लिखा हुआ रहता है, जो कि असाइनमेंट नंबर का कोई मतलब नहीं है। असाइनमेंट नंबर कुछ होता ही नहीं है, असाइनमेंट कोड होता है। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट इस तरीके का फ्रंट पेज डाउनलोड करते हैं, उसके बाद से बोलते हैं असाइनमेंट नंबर में हम क्या लिखे, उसके बाद से यहाँ पे कट करना होता है, तो ये देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए आप लोग ऐसा ही फ्रंट पेज यूज करो जो जिसमें सारा डिटेल हो, क्योंकि आपको अल्टीमेटली में डिटेल से मतलब है। कितना अच्छा डिजाइन है उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि हम अच्छा फ्रंट पेज लगाएंगे तो हमें अच्छा मार्क्स मिलेगा, एंड अगर नॉर्मल फ्रंट पेज लगाएंगे तो हमें एवरेज मार्क्स मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हालांकि मैंने आप लोग के लिए ये जितना भी फ्रंट पेज आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, सबको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। वहां से जो खुशी, जो असाइनमेंट का फ्रंट पेज आपको लगाना है वो आप लगा लेना। एएच हेल्पलाइन चैनल का जो टेलीग्राम पेज है, वहां पे ये सभी फ्रंट पेज का पीडीएफ अपलोड किया हुआ है। ठीक है, नाउ अब आपको फ्रंट पेज भरना कैसे, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, देख लो, ये फ्रंट पेज में डिटेल इसलिए जरूरी होता है क्योंकि असाइनमेंट के मार्क्स जब अपडेट होते हैं ना, तो उसमें आपका एक डिटेल अगर सही नहीं रहा तो फिर आपके मार्क्स अपडेट नहीं होंगे, एंड आपको स्टडी सेंटर का, रीजनल सेंटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। जो असाइनमेंट का फ्रंट पेज है उसमें मेनली सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है? प्रोग्राम कोड, आपका इनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल। ठीक है, बाकी अदर चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो चीजें अगर नहीं लिखते हो आप तो स्टडी सेंटर को मेहनत करना पड़ेगा और वो चीजें निकालना पड़ेगा। लेकिन स्टडी सेंटर वाले इतना तो मेहनत करेंगे नहीं आपके लिए, तो आप ही मेहनत कर लो अपने लिए। ठीक है, तो ये सारा डिटेल आपको मिलेगा कैसे? प्रोग्राम कोड, ये आपको आपके जो आई कार्ड है वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है आपका आई कार्ड में ही आपको प्रोग्राम कोड देखने को मिलेगा। नेम ऑफ द प्रोग्राम में नेम लिखा रहेगा, उसके बाद से कोड लिखा हुआ रहेगा।
प्रोग्राम कोड वैसे तो आप लोग को पता ही होता है, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो आप लोग आई कार्ड से चेक कर लेना। जैसे मास्टर ऑफ कॉमर्स का एमकॉम है, मास्टर ऑफ इंग्लिश का एमईजी होता है, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स का एमईसी होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जनरल का बीएजी होता है। तो इस तरीके से जो भी आपका प्रोग्राम कोड होगा वो यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद से आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इनरोलमेंट नंबर। कुछ स्टूडेंट का 9 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर होता है, कुछ का 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर होता है, वो भी आपको आई कार्ड में ही देखने को मिलेगा। तो वहां से आप लोग कॉपी करना, डिटेल बस सही सही फिलअप करना। उसके बाद से आता है कोर्स कोड। कोर्स कोड आप लोग का असाइनमेंट का जो कोड होता है वही होता है कोर्स कोड। जैसे BCOC 131, BVAE 181, ये आपका कोर्स कोड हुआ, ठीक है। तो वही आप लोग कोर्स कोड के जगह पे लिखोगे। उसके बाद से आता है कोर्स टाइटल। तो जो भी आप लोग असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे तो वहां पे कोर्स कोड के पास में ही लिखा रहेगा आपका कोर्स टाइटल। जैसे BVAE 181 का है इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। उसी तरीके से कोई भी अदर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डाउनलोड करते हैं, जैसे BCOC 136, इसका टाइटल है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, इसका कोड है BCOC 136। तो आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में ही कोर्स कोड एंड कोर्स टाइटल मिल जाएगा। उसके बाद से आता है असाइनमेंट कोड विथ ईयर। तो ये भी आप लोग के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में ही देखने को मिलेगा। जैसे इसका हम लोग कोड देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है BCOC 136 TMA/2022-223, ठीक है। तो ये हुआ असाइनमेंट कोड विथ ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में ही असाइनमेंट कोड विथ ईयर मिल जाएगा, वो लिखोगे। उसके बाद से लिखोगे स्टडी सेंटर का कोड, ठीक है। उसके बाद से लिखोगे डेट ऑफ सबमिशन, ठीक है। स्टडी सेंटर का कोड अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लोग सिंपली इस पोर्टल पे आना, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर लिखोगे, प्रोग्राम कोड लिखोगे, कैप्चा पुट करोगे। जब सबमिट करोगे तो आपको यहीं पे इस पोर्टल पे स्टडी सेंटर कोड लिखा रहेगा। तो ये स्टडी सेंटर कोड आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी सेंटर कोड, तो ये स्टडी सेंटर कोड लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद से आता है डेट ऑफ सबमिशन, जिस दिन आप सबमिट कर रहे हो वो डेट लिखोगे। उसके बाद से सिग्नेचर, उसके बाद से फोन नंबर, यहाँ पे अपना एड्रेस, उसके बाद से यहाँ पे अपना नेम इन कैपिटल, ठीक है। तो इस तरीके से अपना सारा डिटेल फिलअप करना है। बस डिटेल फिलअप करने में कोई भी गलती मत करना। यहाँ पे फोन नंबर आपको वही फोन नंबर देना है जो वर्किंग कंडीशन में, क्योंकि सम टाइम अगर कुछ गलती होता है आपके असाइनमेंट में तो स्टडी सेंटर वाले जो अच्छे होते हैं वो लोग कॉल कर देते हैं, वैसे तो कॉल करते नहीं है, लेकिन यहाँ पे वर्किंग कंडीशन वाला ही नंबर देना। बाकी आप जो भी फ्रंट पेज चाहो अपने मर्जी से यूज कर सकते हो, बस डिटेल सही से लिखना। और ये मन में भ्रम मत रखना कि मैं अच्छा डिजाइन वाला फ्रंट पेज यूज करूंगा तो मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मुझे खराब मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस आपका डिटेल सही रहेगा, मार्क्स अपडेट हो जाए वही बहुत है। मार्क्स अच्छा तो बहुत दूर की बात है, असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट होने में ही काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो बस ये असाइनमेंट का फ्रंट पेज है। सभी फ्रंट पेज को मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसको डाउनलोड कर लेना, जो मर्जी है वो लगाना एंड डिटेल को सही से फिलअप करना। दिल्ली 1 रीजनल सेंटर के स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए एक अलग सा फ्रंट पेज ऑलरेडी दिया हुआ है दिल्ली 1 रीजनल सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड गूगल फॉर्म में, तो आप लोग उसी को ही डाउनलोड करना। बाकी कुछ कुछ रीजनल सेंटर हैं जो अपने लेवल पे, जैसे जोरहाट रीजनल सेंटर ने अपने एंड पे एक फ्रंट पेज बनाया, वो आप लोग यूज कर सकते हो। बाकी अदर कॉमन जो फ्रंट पेज है वो आप यूज कर सकते हो। इसी के बारे में आप लोग को सभी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।